ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहली चीज़ की स्फेरिकल शेल हम किसको बोलते हैं। स्फेरिकल शेल एक बॉल की तरह ही है, एक स्फेयर है, बट अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। तो जैसे एक प्लास्टिक की बॉल होती है आपके पास, अंदर से खाली होती है। तो इस तरह का अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो हम उसको स्फेरिकल शेल बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इस शेल के जो है सरफेस के ऊपर, ये यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेयर है, इस स्फेयर के सर्कल के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड है। हम क्या करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर पॉइंट पी है, जिस जगह के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तीन आपके पास केसेस आएंगे। पहला केस है आपके पास when point P lies outside the spherical shell। अगर तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है और पॉइंट P जो है स्फेरिकल शेल से बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और उसकी वजह से यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाय ds, डॉट प्रोडक्ट EDS। तो यहाँ पर ds और E की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E डॉट ds जो है वो EDS बन जाएगा। उसके बाद फ्लक्स जो है वो फाई अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट ds, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर के चारों तरफ जो इस पॉइंट के ऊपर जो है वैल्यू ऑफ E कांस्टेंट रहेगी। तो साथ में ds का इंटीग्रेशन, ds स्फेरिकल बॉडी है, उसके सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन होगा 4πr²। तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाय 4πr²। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास E मल्टीप्लाई बाय 4πr² इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π Q डिवाइड बाय r²। तो ये किस केस के लिए, जब r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है, या पॉइंट P जो है वो बाहर कहीं स्फेयर के बाहर जो है, शेल के बाहर लाई कर रहा है। तो इन केस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल लाई इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर कोई डायरेक्ट मीडियम है बीच में, ये तो वैक्यूम के लिए ना, तो अगर वैक्यूम की जगह कोई और दूसरा मीडियम आता है तो जैसे हमने पहले भी किया था उसी हिसाब से यहाँ पर 4π के साथ k का फैक्टर लग जाएगा। तो यहाँ पर k के आपके पास k क्या चीज़ है, k इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की k टाइम डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि k से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब दूसरा केस है व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया। तो यहाँ भी सेम वही रिलेशन लगेगा, बट यहाँ पर 4π स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, 4π कैपिटल R², और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4π Q डिवाइड बाय कैपिटल R²। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो गया। यहाँ पर थर्ड केस जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आएगा, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्योंकि स्फेरिकल शेल है तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस के ऊपर होगा, तो इनसाइड द स्फीयर चार्ज विल बी 0। तो 1/E मल्टीप्लाई बाय 4πr² विच इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q की वैल्यू 0 रहेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो स्फेरिकल शेल के तीनों केसेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, स्फेरिकल शेल की जगह सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या, अंदर से पूरा भरा हुआ है चार्ज से। तो इसके दो केसेस तो बेटा सेम रहेंगे। पहला केस व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल चार्ज सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे स्फेरिकल शेल नहीं बोलेंगे हम, चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो है, ये देखो, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब दूसरा पॉइंट अगर ऑन द सरफेस है, वहाँ पर भी आपके पास वैल्यू पहले की तरह ही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट आपके पास जो थर्ड केस है वहाँ पर डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि थर्ड केस में अब आपके पास स्फेरिकल शेल नहीं है, चार्ज सॉलिड बॉडी है। तो अंदर का जो आपके पास गॉसियन सरफेस बनाओगे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज
प्रेजेंट होगा। अब कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा। अब उसको हम टोटल चार्ज नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो क्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके पास जो पोर्शन है दिस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है, विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। अब ये वैल्यू अगर क्यू डैश की आप पुट करते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। ये देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे निकाली हुई है बुक में। तो ये तीनों केसेस आपने स्फेरिकल शेल के लिए भी करने हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए भी करने हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन। तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है, कॉपीज़ के ऊपर नोट भी करना है। और इसके साथ ही आपका गॉस थ्योरम वाला ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो चैप्टर है वो करें।